क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, या काम करते करते अचानक आलस्य और थकान हावी हो जाती है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे बौद्ध ध्यान और आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से आप अपने जीवन में वापस ताकत, शांति और ताजगी ला सकते हैं। रवि, एक मेहनती किसान, अपने जीवन में पहले कभी थकान का अनुभव नहीं करता था, लेकिन हाल के दिनों में उसकी स्थिति बदलने लगी थी। वह अब अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। सुबह खेतों में काम करने जाता, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका शरीर जवाब देने लगता। कुछ समय पहले तक उसका शरीर हमेशा ताकतवर और स्वस्थ रहता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है मानो उसके पास कोई शक्ति ही नहीं बची। रात को जब वह बिस्तर पर जाता तो उसकी आंखें खुली रहती। वह सोचता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये कमजोरी कहां से आई है? का मन अब परेशान रहने लगा था। हर दिन की तरह वह रात में सोचते हुए कहता, क्या यह सिर्फ काम की थकान है या मेरे साथ कुछ और हो रहा है? वह गांव के बुजुर्गों से मिलता है। वे उसे बताते हैं कि यह आलस्य और कमजोरी शायद किसी पुराने कर्म का परिणाम है, या फिर उसकी आत्मा अशांत हो चुकी है। यह सुनकर रवि और भी अधिक चिंतित हो जाता है। उसे यह समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। क्या उसके पाप या गलतियां उसे अब सजा दे रही हैं, या फिर उसके शरीर और मन में कोई असाध्य बीमारी घर कर गई है? दिन गांव में यह खबर फैलती है कि एक बौद्ध भिक्षु गांव के पास के मठ में प्रवास कर रहे हैं। उनके पास गहरी आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक ज्ञान की धारा है। लोग उनकी सराहना करते हैं कि वे न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि शारीरिक उपचार के भी उपाय बताते हैं। रवि अपने संकोच को छोड़कर भिक्षु से मिलने जाता है। वह भिक्षु को अपनी सारी समस्याएं बताता है, कमजोरी, थकान और उसकी बढ़ती हुई मानसिक चिंता। भिक्षु उसे ध्यान से सुनते हैं और फिर शांत स्वर में कहते हैं, तुम्हारी समस्या केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक भी है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हारा शरीर भी सही से काम नहीं करेगा। भिक्षु उसे बौद्ध ध्यान की महत्ता समझाते हैं। वे कहते हैं, बौद्ध ध्यान तुम्हारे मन की अशांति को दूर करेगा। जब मन स्थिर और शांत हो जाएगा, तब शरीर भी ठीक से काम करने लगेगा। रवि को शुरू में समझ में नहीं आता कि ध्यान से कैसे उसकी समस्या का हल हो सकता है, लेकिन भिक्षु उसे एक साधारण ध्यान प्रक्रिया सिखाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सरल होती है कि रवि इसे रोज सुबह और शाम 30 मिनट के लिए करने का वादा करता है। शुरुआत में रवि को ध्यान करने में कठिनाई होती है। उसके मन में हर समय अनगिनत विचार आते रहते हैं, लेकिन भिक्षु ने उसे यह बताया था कि ध्यान अभ्यास से ही सिद्ध होता है, इसीलिए वह इसे हर दिन करता है। प्रक्रियाओं के साथ ही भिक्षु उसे कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बताते हैं। भिक्षु कहते हैं, तुम्हारे शरीर को शक्ति और संतुलन की आवश्यकता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां तुम्हारे शरीर को फिर से जीवंत बनाएंगी। रवि को अश्वगंधा, ब्राह्मी और शिलाजीत जैसी जड़ी बूटियों के सेवन का परामर्श दिया जाता है। ये जड़ी बूटियां शारीरिक ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव को कम करने में सहायता करती है। इसके साथ ही रवि को अपने भोजन में भी बदलाव करने की सलाह दी जाती है। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उसके दैनिक आहार में शामिल किए जाते हैं। धीरे ध्यान और आयुर्वेदिक उपचार का असर होने लगता है। 1 हफ्ते के भीतर रवि अपने मन में शांति और स्थिरता महसूस करता है। उसकी मानसिक अशांति धीरे धीरे कम हो जाती है और शारीरिक ताकत वापस आने लगती है। उसे लगता है जैसे उसका खोया हुआ जीवन उसे फिर से मिल रहा है। रवि ध्यान और आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक शांत और स्थिर महसूस करता है। उसकी चिंता और भय अब गायब हो चुके थे। रवि अब समझ चुका था कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होता है। केवल बाहरी उपचार से ही शरीर ठीक नहीं होता, बल्कि मन की शांति और संतुलन भी जरूरी है। बौद्ध ध्यान और आयुर्वेदिक उपचार ने उसे यह सिखाया कि असली स्वास्थ्य शरीर और आत्मा के सामंजस्य में है। रवि अब पहले की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है, लेकिन इस बार वह और भी अधिक ऊर्जावान और शांत महसूस करता है। उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और वह अब दूसरों को भी यह सीख दे रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइफ ऑन ऑफ बुद्धा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ध्यान और आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।